तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आपने क्लास 6th में गुणनखंड निकालना सीख लिया होगा, और नहीं सीखा है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा गुणनखंड के बारे में, गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड ठीक है। अब जैसे हमारे पास कोई संख्या है, क्या लें हम? 16। ठीक है, तो ऐसे करना पड़ता है हमें। ठीक है, हमें है ना ऐसी संख्या लेनी है कोई जिससे पूरी की पूरी कट जाए। ठीक है, अगर हम भाग करेंगे जैसे 17 है, तो हम इसमें कुछ भी चला सकते हैं, कटो या ना कटो, मतलब एक संख्या हम इसमें लेंगे, कट भी सकते हैं और नहीं भी, और 2 से कटेगी नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें है ना वहाँ पे तो हमें 2 है निश्चित कि भैया आपको है ना इससे ही करना है 2 से। हम यहाँ ले सकते हैं कुछ भी, बट संख्या ऐसी होनी चाहिए जिससे भी पूरी की पूरी संख्या कट जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर उसने कहा है मैं 16 का गुणनखंड करूँ, 16 के गुणनखंड करूँ, 16 के गुणनखंड करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो 16 को ऐसे लिखना, फिर क्या करना हमें, फिर भैया ऐसी संख्या ढूंढनी है हमें, या ऐसी पहाड़ इससे छोटी ऐसी संख्या देखनी है जिससे ये पूरा का पूरा कट जाए। ठीक है, तो अगर हम 1 की बात करें तो 1 से तो सभी संख्या कट जाती है, और अगर हम 2 की बात करें तो 2 से भी कट जाओगे, 4 से भी कट जाओगा, और 8 से भी कट जाओगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पहले 2 ले लेता हूँ, क्योंकि हमें गुणनखंड करने हैं, जितनी छोटी संख्या लेंगे उतना ही हमारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इसे 2 से काटते हैं तो 2 अट्ठे 16, एक में नहीं चलेगी, डायरेक्ट इसमें चलेगी पूरे के पूरे में, तो 2 अट्ठे 16, फिर आ गया हमारे पास 8, 8 को भी हम 2 से काट देंगे तो 2 चौक 8, फिर हमारे पास 2 आ जाएगा, इसे भी हम काट देंगे 2 से। ठीक है, 2 दूनी 4, और 2 को 1 से काट देंगे, 2 दूनी 2 एकम 2। ठीक है, एक बार फिर से हमें दिया हुआ था 16 के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले ऐसे करके बनाया एक। ठीक है, ये होता है गुणनखंड करने का निशान, और हमने ऐसी संख्या ली छोटी छोटी जिससे 16 पूरी तरह कट जाए। हमने सबसे पहले 2 लिया, 2 से पूरी 16 पूरी पूरी कट रही थी। ठीक है, तो हमने 2 से इसको काट दिया, फिर हमने 2 से काटा इसको, इसमें चल गई 2 अट्ठे 16। ठीक है, पूरा पूरा कट गया, बट ध्यान हमें यह रखना है कि ये संख्या पूरी पूरी कटनी चाहिए इससे। ठीक है, तो इससे पूरी कट गई, यहाँ पे बच गया हमारे पास 8, फिर हमने इसको 2 से भाग दिया, यहाँ आ गया हमारा 2 चौक 8, और ये चला 2 से तो 2 चौक 8, 4 यहाँ लिख देना है, और 2 यहाँ का नुक्कन हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 यहाँ लिखना है तो 2 दूनी 4। ठीक है, और 2 एकम 2, ऐसे ही करना है हमें। ठीक है, ऐड सबसे लास्ट में हमारे पास 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, जब तक 1 नहीं होता तो हमारी गुणनखंड पूरे नहीं होते। अब ये जो हमारे उत्तर आए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है इसकी गुणनखंड, जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 है ना, 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। और मज़ेदार बात यह है कि अगर हम इनकी गुना करेंगे ना तो ये आएगा जो हमने जिसके गुणनखंड करे हैं। ठीक है, तो 16 के गुणनखंड हो गए हैं हमारी, तो ऐसे हमें गुणनखंड करने हैं। तो आई होप आप गुणनखंड करने सीख चुके होंगे। तो अब हम करते हैं अपने सवाल शुरू। तो प्रश्न नंबर पहले है आपका, प्रश्न नंबर फर्स्ट, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करो। ओके, तो पहले का फर्स्ट, पहले का पहला जो है वो है आपका 7744। ओके, 7744 इसने दिया है, और हमारे से बोला गया है कि गुणनखंड विधि द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि
से गुणनखंड कैसे करते हैं ये हमने अभी सीख लिया है। और अब हम उसका वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसमें हल, इसका सबसे पहले हमें गुणनखंड निकालना है 77 44 का। ठीक है, तो 77 44 ये होगी संख्या, और इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम देखेंगे कौन सी संख्या है सबसे छोटी जिससे ये पूरा का पूरा कट रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो सम संख्या होती है, कोई भी सम संख्या हो, जैसे 2 4 6 8, ओके, और जीरो में भी जीरो अगर इसके पीछे हो जाए तब भी ये सम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कहीं पे 2 4 6 या 8 है तो वो संख्या 2 से जरूर कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ रहा है तो ये संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो इसे हम 2 से ही काट लेते हैं। 2 हमने यहाँ दिया रखा, और 2 की इसमें कितनी बार चलेगी, 2 या 6, यहाँ हो गया है हमारा 3। ठीक है, और यहाँ होगी कितना चला है यहाँ पे 6, 2 या 6, और यहाँ कितना बच गया 6 में से 7 में 6 में 1। ठीक है, एक तो एक इधर जाके ये कर देगा इसको 17। ठीक है, तो फिर चलेगा हमारा 2 8 16 और 2 9 18, 18 17 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ चलेगा 2 8 16। फिर से देखो यहाँ था हमारे पास 7। ठीक है, 7 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो हम जो 7 से एक संख्या कम है, 7 से एक नंबर कम है, वो संख्या ले लेते हैं 2 के पहाड़ी की। वो क्या है, वो है 6। ठीक है, तो हमने चलाया यहाँ 2 या 6, जो संख्या जितनी मारनी इसमें चलेगी वो यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ 6 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो 2 या 6 हमारा यहाँ पे चला है, और इतने ये है 7। अब 7 में से अगर हम 1 घटाओगे तो 7 में से 6 घटाओगे तो हमारे बचेगा 1। ठीक है, और जो 1 बचा है शेष का, इसमें से वो जुड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वो यहाँ इसको कर देगा 17। अब यहाँ हो गए हैं 17, तो हमें कितना चलेगी, इसमें कितनी चलेगी 17, तो पूरी पूरी 2 के पहाड़े बात ही नहीं है, ये चलेगी इसमें 16। अब 16 आएगी, 2 8 16। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 8। फिर हमारे पास यहाँ 1 बच चुका है। ठीक है, और ये 1 जाके इधर इसको कर देगा 14। अब जब ये 14 हो गई तो हम देखेंगे 7 के 2 के पहाड़े में 14 पूरा पूरा आता है। ठीक है, तो 2 सत्ते 14, और यहाँ पे अब सिर्फ बचा है 4 को हम काट सकते हैं 2 से। ठीक है, तो 2 दूनी 4। अब अगर हम फिर हमारे पास आ चुका है 2, तो 2 को फिर हम 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, यहाँ कितना बच गया है, 3 में से 2 है 1, यहाँ हो गया 18, 2 निम्मा 18, यहाँ है 6 7, तो यहाँ चल जाएगा 2 दिया 6, और यहाँ कितना है 1 यहाँ बच रहा है, 2 का 12। ठीक है, अब फिर इसमें 2 चलाएंगे हम, 1 में नहीं चल रहा है तो इसीलिए हम ले लेंगे 19, 2 8 16, 2 निम्मा 18, निम्मा इसमें चल चुका है, और यहाँ कितना था, यहाँ चला है 18, 19 में से 18 गई, बच गया है 1, तो ये 1 जाके देश को कर देगा 13, तो यहाँ कितना 13, और यहाँ चलेगा 2 का 12। ठीक है, तो 6 हो गया है, फिर 13 में से 12 गए 1 अभी बचा है, तो इसको कर देगा 16, और 2 8 16, यहाँ आ गया है 8। अब यहाँ फिर 8 आया है। ठीक है, तो ये भी 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 9 में से 8 गए, 1 बच गया, 1 यहाँ कर देगा 2 8 16, और यहाँ कितना बच रहा है 8, तो 2 चौक 8, ये फिर 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 121 आ चुका है हमारा, और 121 कटता है आपका 11 से। 11 की 11 बार हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 121, तो यहाँ आ गया है 11, और 11 अपने अलावा किसी और से नहीं कटता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 11, और यहाँ बच जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया है गुणनखंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्हें सबको ऐसे लिख लेंगे, 2 गुना यहाँ कितनी बार है, ये 6 बार, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 गुना 11। ठीक है, तो ये इसके गुणनखंड आ चुके हैं।
7,744 के। अब हमें क्या करना है, इनके है ना जोड़ा बना लेना है एक कप, ठीक है। तो इसका एक जोड़ा, जो सेम संख्या है, समान संख्या है, उसका जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ बना लेंगे एक, इस तरह यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। अब इनमें से इन सब में से हम एक भी लिख लेंगे। 2 गुना एक इस वाले जोड़े का लिखा, एक इस वाले जोड़े का लिखेंगे, एक इस वाले जोड़े का लिखेंगे और एक इस वाले जोड़े का लिखेंगे। जोड़ा हमेशा सेम संख्या का बनेगा। जैसे यहाँ 11 था तो इन दोनों 11-11 का बना, इन दोनों 2-2 का बना, इनका भी 2-2 का और इनका भी 2-2 का, ठीक है। अब इनकी हम गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 11 अट्ठे 88, ठीक है। तो 88 हमारा उत्तर हो जाएगा प्लस माइनस का, ये ठीक है। ये होएगा प्लस माइनस का, क्योंकि अगर आप माइनस माइनस की गुना करोगे 88 की जब भी इतना आएगा और प्लस की करोगे जब भी इतना आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपकी ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से सारे के सारे अगले सवाल होंगे।